आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। चलिए हम 10th क्लास की हिंदी की व्याकरण संधि टॉपिक को पढ़ रहे थे। तो संधि टॉपिक का भी हमारा स्वर संधि कंप्लीट हो चुका है और व्यंजन के भी हमने 4 पार्ट 4 रूप देख लिए। कौन कौन से देख लिए उनका मैं एक बार आपको रिवीजन करवा देता हूँ, फिर आप आगे चलते हैं। चलिए सबसे पहला नियम हमने देखा व्यंजन का कि पहले शब्द के अंत में का, च, ट, त, पा और दूसरे शब्द के प्रारंभ में वर्ग का तीसरा रूप या चौथा रूप हो या कोई स्वर हो। स्वर तो आप जानते हो 11 स्वर, और या रा ला बा हो, या रा ला बा हो। तो हमारे ये का है पहला वर्ग तीसरे वर्ग में बदल जाता है। ठीक है, का गा बन जाएगा हमारा। ठीक है, क्लियर है ना आपका? का जा बन जाएगा हमारा, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, फिर हमने दूसरा नियम देखा, हम रिवीजन कर रहे हैं। हम दूसरा नियम हमने देखा कल पहली वीडियो में। दूसरा नियम शब्द के अंत में का हो, चा हो, टा हो, ता हो या पा हो और दूसरे शब्द के प्रारंभ में ना या मा हो, तो हमारा वर्ग का जो पहला रूप है ना पंचम अक्षर में चेंज हो जाएगा। पंचम हो जाएगा, पंचम हो जाएगा, पांचम हो जाएगा। एक काका, डा, या, आ, ना और मा हो जाएगा। क्लियर है आपको यहां तक? फिर उसके बाद हमने कल देखा तीसरा रूप क्या कहता है भाई? तीसरा रूप क्या कहता है? अगर हमारा वर्ग के अंत में या शब्द के अंत में हमारा मा हो, शब्द के अंत में हमारा मा हो और दूसरे शब्द के प्रारंभ में हमारा का से लेकर भा तक हो, का से लेकर भा तक हो, तो हमारा ये मा है अनुस्वर में बदल जाएगा। अनुस्वर है बिंदी, संयम इसका उदाहरण नहीं है। ठीक है, ठीक है, क्लियर है आपको? क्लियर है? जैसे कि एक उदाहरण देख लेते हैं, संगणन। ठीक है, सम गणन। क्लियर है आपको? ये मैं आपको कल पढ़ा चुका हूं। फिर उसके बाद हमने देखा चौथा क्या था? यदि वर्ग के अंत में मा हो और दूसरे शब्द के अंत में भी मा हो तो मा का द्वित हो जाता है। कहते सम्मान। सम पहले शब्द के अंत में मा हो और दूसरे शब्द के अंत में भी मा हो तो क्या हो जाएगा? मा का द्वित हो जाता है, दो बार मा आएगा। ठीक है, यहां तक हम कल पढ़ चुके हैं। ठीक है मित्रों, अब हम देखते हैं इसका पांचवा रूप। कौन सा? पांचवा। चलिए अभी पांचवा रूप क्या है ये समझते हैं हम। ठीक है, यदि वर्ग के अंत में मा हो या शब्द के अंत में मा हो, ठीक है, शब्द के अंत में मा हो और दूसरे शब्द के अंत में क्या हो? या हो, रा हो, ला हो, या रा ला बा, सा हा हो। समझिए, पहले शब्द के अंत में मा हो और दूसरे शब्द के प्रारंभ में हमारा या हो, रा हो, ला हो, बा हो, सा हा हो, तो ये मा अनुस्वर में बदल जाता है। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, मा अनुस्वर में बदल जाता है। अनुस्वर में कौन सा? बिंदी वाला। मतलब संयम इसका ही उदाहरण है। ठीक है, अब हम इसके कुछ उदाहरण करते हैं। तो चलिए इसके कोई उदाहरण देखते हैं हम। जैसे कि संयम, पहले ये उदाहरण देख लेते हैं।
ये देखिए संयम, ठीक है। यदि पहले शब्द के अंत में माँ हो, पहले शब्द के अंत में माँ हो और दूसरे शब्द के प्रारंभ में हमारा या, रा, ला, बा, सा और हा हो, तो ये माँ का माँ अनुसार में बदल जाता है। यानी इसका ये माँ ये हटा यहां से और ये आ गया जहां, अनुसार बदल गया संयम। क्लियर है आपको? ठीक है, सॉरी, क्लियर है आपको? ठीक है ना। अब इसका और उदाहरण देखते हैं हम। अगला उदाहरण देखते हैं इसका किम्बा। मैं आपको जोड़ के बता रहा हूं, आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए बस। किम्बा ये बना लीजिए, कैसे बनाओगे आप जानते हो, सबको जानते हो आप। ये यहां से आधा अनुसार, यहां से आधा क्या बना किम, ठीक है। और दूसरे शब्द के अंदर यार, ला, बा, मैं तो बा, किम बा, ठीक है। क्लियर है आपको? क्लियर है ना? आ रहा है आप समझ में? अब अगला देखते हैं उदाहरण इसका संवाद। कौन सा है हमारा उदाहरण? संवाद। संवाद, ठीक है। अब इसका बनाइए आप। इसका क्या बनेगा आप जानते हो, कौन सा रूप लग रहा है? देखो, पहली बात तो आप अपने सारे रिवीजन, आप अपने सारे जो इसके टाइप हैं उनको एक बार रिकॉल करो। तो आपने देखा ये इसका माँ बनता है अनुस्वर का, तो इसका हमने माँ बना दिया। पहले शब्द के अंत में माँ हो और अगर दूसरे शब्द के प्रारंभ में या, रा, ला, बा, सा हा हो, तो हमारा ये माँ अनुस्वर में बदल जाता है। हम बात किया ऐसा कैसा। क्लियर है आपको? क्लियर है? अब अगला उदाहरण देखते हैं संसार। इसका उदाहरण है कौन सा? संसार। ये देखिए संसार, ठीक है। अब आप यहां तक पहुंचे तो पहले शब्द के अंत में माँ हो, तो पहले शब्द के अंत में माँ दिख रहा है, आपको दिख रहा है, अनुस्वर माँ में बदल जाता है। कोई सा रूप देख लीजिए आप, ठीक है। और अगर ऐसा अलग लग रहा है हमें नीचे, तो आधा लग रहा है, तो मैं समझ लीजिए व्यंजन का उदाहरण है पहली बात तो। और फिर दूसरे शब्द के प्रारंभ में या, रा, ला, बा, सा, ये सा, समधन सार, संसार। क्लियर है आपको? क्लियर है? क्लियर है ना? सॉरी। अब अगला उदाहरण देखते हैं हम संविधान। कौन सा? संविधान। इसका बनाइए आप। क्लियर होना चाहिए आप इनका। आप बढ़िया पहले नोट्स बनाइए, वीडियो को बार बार देखिए, और फिर उसके बाद अगर आपको कोई भी परेशानी आती है तो मैं हूं ना यहाँ, आप कमेंट करिए। तो आपने देखा ये माँ दिख रहा है भाई, सम, फिर उसके बाद विधान। क्लियर है ना? क्लियर है ना? क्लियर है ना आपको? अब देखते हैं हम स्वयंवर। कौन सा? अगला उदाहरण देखते हैं हम। कौन सा? स्वयंवर। कौन सा देखते हैं? स्वयंवर। आप सबसे पहले यहां तक पहुंचे, यहां तक पहुंचे तो आपने ऊपर बिंदी लगा देखा, अनुस्वर देखा आपको, तो आप जानते हो अनुस्वर माँ में बदल जाता है। स्वयं, नो डाउट, नो डाउट, ठीक है। फिर उसके बाद आपने देखा और क्या है बात, और क्या है बर, यारा ला बा, ये बर, स्वयं धन बर, स्वयं बर। ये किसका उदाहरण है? व्यंजन संधि का उदाहरण है, ठीक है। ये क्लियर है आपको? अगला देखते हैं हम संवेदन। कौन सा? संवेदन। संवेदन, ठीक है मित्रों।
ठीक है, क्लियर है। अब आपने यहां देखा भाई, देखा तो आपने देखा कि ये सम हुआ है भाई। तोड़ के मैं आपको इसलिए नहीं बता रहा हूं, तोड़ के मैं आपको टूटा हुआ इसलिए नहीं बता रहा हूं मैं आपको। सर आप कहते हो सर कि नहीं आप इसको बनाइए, इसलिए मैं पूरे एग्जाम में इसके लूंगा, इसके ले लूंगा भाई, आप ही कहने पर बस। ठीक है, तो थोड़ा सम धन रन, ठीक है, क्लियर है आपको यहां तक? क्लियर है, क्लियर है। अब अगला देखते हैं उदाहरण इसका, संयोग। संयोग, संयोग, ठीक है, इसका बनाइए आप। आपने देखा सम, सम धन योग। आप जानते हैं नो डाउट, पहले शब्द के अंत में हमें मा दिख रहा है और दूसरे शब्द के प्रारंभ में हमें या रा ला वा सा 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 हा दिख रहा है, तो ये हमारा संयोग बन जाएगा। ठीक है, ठीक है। अगला उदाहरण देखते हैं इसी का, प्रियम्बर। एक आध और उदाहरण करवाऊंगा मैं आपको बस। प्रियम्बर, इसका बनाइए आप, बनाइए। तो आप सब कुछ जानते हैं, यहां तक पहुंचे आप, यहां तक पहुंचे। प्रियम प्रियम्बर, ठीक है मित्रों, देखिए आपको क्लियर हो गया होगा, ऐसे मैं आपसे आशा करता हूं। देखिए मैं आपको दोबारा इसका नियम एक बार बता देता हूं, कंफ्यूज नहीं होना चाहिए आपको बस। ठीक है, इसका नियम ये था कि बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, तीसरा चौथा दूसरा तो ठीक है, तीसरा चौथा पांचवा छठवां में बहुत कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, पहले शब्द के अंत में हमें मां दिख रहा हो, ठीक है, इसी का बता रहा हूं, रिकॉल करवा रहा हूं आपके लिए। और दूसरे शब्द के प्रारंभ में हमारा या रा ला बा, ठीक है, सा 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 हाउ ये दिख जाए, तो ये मां हमारा अनुस्वर में बदल जाता है। ठीक है, जैसे कि अभी आपने देखा संयम, अनुस्वर में बदल रहा है, सम तो ये यम। ठीक है मित्रों, क्लियर है आपको? चलिए, कितने नियम हो गए हमारे? 5 हो चुके हैं ना। अब हमारा अगला नियम है हमारा छठवां नियम। ठीक है, क्लियर है आपको? कौन सा सकते नियम? छठवां नियम। अब देखिए ये छठवां नियम क्या है। पहले शब्द के अंत में, पहले शब्द के अंत में आ और आ को छोड़कर कोई भी भिन्न स्वर हो। ठीक है, एक बार और, किसी शब्द के अंत में, किसी शब्द के अंत में आ और आ को छोड़कर, आ और आ को छोड़कर कोई भी भिन्न स्वर हो, फिर उसके बाद दूसरे शब्द के प्रारंभ में सा हो, दूसरे शब्द के प्रारंभ में षटकोण वाला सा हो। कौन सा हो? षटकोण वाला सा हो। तो ये सा हमारा ये सा में बदल जाता है, ये वाला सा हमारा ये सा में बदल जाता है। एक बार और नियम, एक बार और नियम, कंफ्यूज नहीं होना चाहिए बस। पहले शब्द के अंत में, पहले शब्द के अंत में हमारे आ छोटा और बड़ा यानी आ ग्रुप को छोड़कर, आ और आ ग्रुप नहीं होना चाहिए, आ और आ को छोड़कर, आ और आ को छोड़कर, ठीक है, क्लियर है। और दूसरे शब्द के प्रारंभ में अगर हमारा ये षटकोण वाला सा है, षटकोण वाला सा है, तो ये सा हमारा ये सपेरे वाले सा में बदल जाएगा। क्लियर है आपको? अब ऐसे कुछ उदाहरण देखते हैं तो और अच्छा से क्लियर होगा आपको, और अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, ठीक है।
ठीक है, जैसे कि उपनिषद, ठीक है, ये देखिए आप, ठीक है, पहले शब्द के अंत में छोटा आ और बड़ा आ को छोड़कर ये सा देखा आपको, ठीक है। अब आप कहो सर कि अभी आपने इससे पहले वाला नियम बताया था यारा लाबा सा 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 हा, तो भाई मैंने उससे पहले माँ बताया था, इसके आगे माँ है क्या? नहीं है, तो ये हाथ बाई सर्किट होगा तो नी, ठीक है। अब कहो सर इसमें तो सर ये तो व्यंजन दिख रहा है भाई, उपनी ई ना के बाद यार ई उपनी ई हमारा ई, और ये हमारा सा है, ये वाला सा है हमारा, ये सफेदे वाले सा में चेंज हो जाएगा सर, उपनी सर। क्लियर है आपको? क्लियर है? क्लियर है आपको? चलिए हमें चलते हैं और देखते हैं उदाहरण अच्छे से क्लियर होना चाहिए, आपको समझ में आएगा यही में, इसलिए मैं आपको पढ़ा रहा हूं, समझ में आना चाहिए बस। अगला देखते हैं परिसर। देखिए मैं तुम्हें आपने ये सा देखा, ठीक है, आपको पूरे नियम आप धीरे धीरे पढ़ोगे तो आपको एक एक नियम, मतलब रोज आप ऐसा पढ़ना करिए कि कम से कम 2 नियम पढ़ लीजिए, एक वीडियो आपने देख लिया बस, इतना ही देखना है, फिर अगली बार दूसरे देखा, तीसरा देखी, चौथी देखी, पांचवी देखी, तो ऐसा पूरी वीडियो देखोगे ना, कम कम पढ़ोगे ना, पूरा याद हो जाएगा आपको, ठीक है। और परीक्षा तक आपको पूरी हिंदी में पूरी संधि समास कोई सा भी टॉपिक हो, कोई सा भी गलत नहीं होगा। यहाँ पहुंचे अपन, पारी तक पहुंचे, हमने देखा भाई छोटी ईद में लगी तो कोई आ तो दिख ही नहीं रहा है यहाँ पे, और ये हमारा सात सर। क्लियर है आपको? क्लियर है? क्लियर है ना? चलो ठीक है, अगला उदाहरण देखते हैं इसका, विशाल। कौन सा मित्रों? विशाल। उदाहरण इसलिए ज्यादा करवाते हैं, उदाहरण इसलिए ज्यादा करवाते हैं कि आपको उदाहरण ज्यादा करोगे तो आपको कोई भी डाउट नहीं आएगा। भाई हमने करवा दिए 5 उदाहरण बस, फिर आप कहोगे कि यार ये क्लियर ही नहीं हो पा रहा है, इसलिए ज्यादा उदाहरण करवा रहे हैं, ठीक है। तो आप यहां तक पहुंच सकते, पहले आपने देखा बी, सारे नियम रिकॉल करो, व्यंजन के सारे नियम रिकॉल करो, तो आपने जान लीजिए 6वां नियम है, और ये सा को देखा, देखा तो ये सा में जानते ना, और भाई ये बड़ा सा है इसलिए कोई नो डाउट, ठीक है। क्लियर है आपको? अब देखिए अगला उदाहरण, विशाख। ये बनाइए आप, बनाइए इसको, आप बनाइए। तो भाई आप जानते हो कि अगर हमें ये वाला सा दिख गया भाई, सफेद वो सफोड़ वाला, तो आपने देखा, आपने देखा भाई ये सा है बी, सफेदा वाला सा आ गया हमारा, से आ गया सफेदे वाले सा आ गया, ये सा हमारा, ये सा में चेंज हो जाएगा, ठीक है। अगला नियम है हमारा अभिषेक, नाम तो सुना ही होगा आपने, कौन सा? अभिषेक, ठीक है मित्रों। ये बनाइए आप, आपने देखा कि शब्द के अंत में हमें कोई आ नहीं दिख रहा है, ई दिख रहा है, आ नहीं दिख रहा है, ई दिख रहा है, और फिर उसके बाद हमें ये सा दिख रहा है, तो हम इसको सफेद वाले सा में चेंज कर देंगे। अभी नो डाउट, डन, सेक,
ठीक है मित्रों, ठीक है जी सर। ठीक है। जी सर। अगला देखते हैं भाई, सुषमा स्वराज का नाम तो पता ही था। कौन सा? सुषमा। ठीक है, आपने देखा सा, और ये हमें दिख रहा है यहाँ ऊ। आ तो दिख ही नहीं रहा है, आ दिख रहा है क्या आपको? सू। तो अपन ने सू लिखा, सू डन सुमा। ठीक है मित्रों, ठीक है, ठीक है। अब हमने देखा सुसुप्ति। कौन सा? सुसुप्ति, सुसुप्ति। ये बनाइए आप, इसका कैसे बनाओगे? बनाइए। तो आपने देखा ऊ दिख रहा है हमें, आ तो दिख ही नहीं रहा है, तो हमने ये लिखा ऊ। ठीक है, और फिर उसके बाद ये सा को हमने सा में चेंज कर दिया, तो बड़े अच्छा कैसे लग गया। ठीक है, ठीक है, क्लियर है। अब लास्ट बता देता हूं मैं आपको इसके एक दो उदाहरण। कौन सा उदाहरण बताऊं मैं? चलो एक और अच्छा, सब लोगों के अंदर ये विचार आते हैं। विषम, ये देखिए विषम। आपने देखा भाई, ई दिख रहा है, बी लिखा, और कुछ सम। ठीक है, ये क्लियर है आपको? ठीक है, क्लियर है। लास्ट उदाहरण इसका, अभी से चल, इसका बनाइए आप। आपने देखा अभी, अभी, ठीक है, अभी, और फिर उसके बाद देखा हमने ये हमें सा लिख रहा है, ये चेंज हो जाएगा हमारे इस सा में, डन से चल। तो देखिए मित्रों, हमने आज 2 नियम पढ़े। इससे पहले हमने आज तक 6 नियम पढ़ लिए। अगर आपने इससे पुरानी वीडियो नहीं देखा तो आप इसे पुरानी वीडियो देखिए, वहीं से आपको ये नियम की सब समझ में आ जाएगा। ठीक है मित्रों, तो मैं ये कहता हूं आप उतना पढ़िए जितना आपको अच्छा लगे। आप एक वीडियो देखिए रोज, एक वीडियो, ज्यादा नहीं एक। और मैं एक वीडियो में मात्र 2 नियम बता रहा हूं व्यंजन के। क्यों बता रहा हूं? चाहता तो पूरे नियम एक साथ ही बता देता मैं, एक साथ पूरे नियम टोटल 10 के 10, 11 जितने भी सब बता देता। लेकिन अब आप कहोगे एक दिन में अगर मैंने आपको ये नियम बता दिए तो आप कहोगे सर कुछ समझ में नहीं आया हमें, इसके उदाहरण कब करवाऊंगा? 2 घंटे की 3 घंटे की वीडियो बना दूंगा, आप देखोगे नहीं। इसलिए ठीक है, हमने आज क्या क्या देखा भाई? आज हमने 5वां और 6वां नियम देखा। अब देखिए बच्चे 5वें, चौथा और 5वें नियम है हमारा। 5वां, 14, 5वां, 6वां। आप इनमें कंफ्यूज हो गए, हो रहा है। और तीसरा भी ले लेते हैं। तो भाई पहले शब्द के अंदर में हमें माँ दिख रहा हूं, ठीक है, और अगर दूसरे शब्द के प्रारंभ में हमें का से लेकर बा तक दिख रहा हूं। अब का से लेकर बा तक कौन कौन से? का, खा, गा, घा, ठीक है, चा, छा, जा, झा, ठीक है, का, चा, तापा। आप इनको आप बचपन से आते हैं, मैं क्या बताऊं यार इनको, यार क्या बताऊं मैं इनको, क्या बताऊं? सब जानते हो आप, सब पढ़े लिखे हो, नर्सरी सब पढ़ के आए, LK सब पढ़ के आए, फर्स्ट क्लास सब पढ़ के आए, ठीक है, सब जानते हो। ठीक है, माँ से लेके अब देखो भाई, भा यहां हुआ, पा फा बा भा, पा फा बा भा माँ, यहां तक पहले शब्द के अंत में माँ हो और दूसरे शब्द के अंत में का से लेकर बा तक हो,
ठीक है, पहले शब्द के अंत में माँ हो और दूसरे शब्द के प्रारंभ में का लेकर भाता को, तो ये माँ है हमारा अनुस्वर में बदल जाता है। तो अनुस्वर क्या होता है मैं बता चुका हूँ आपको, नो डाउट। फिर उसके बाद चौथा नियम में पहुंचे, पहले शब्द के अंत में हमें माँ देखा हो और दूसरे शब्द के अंत में माँ दिख गया भाई, माँ दिख गया, ये माँ को छोड़ दिया था ना अपन ने, माँ देखा तो माँ का द्वित्व हो जाता है सम्मान। क्लियर है? फिर आज का तो अब मैं पढ़ा चुका हूं आपको, ठीक है, आज का मैं आपको पढ़ा चुका हूं। तो चलिए मित्रों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। और जय हिंद, जय भारत, गुरु टेकरी सरकार की जय। जय हिंद।